भरोसा और विश्वास रिश्ते को जोड़ने का एक डोरी के रूप में काम करते हैं। अगर रिश्ते में भरोसा और विश्वास ही टूट जाता है तब वह रिश्ते का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन कभी कभी प्यार में भरोसा और विश्वास होते हुए भी हमें एक दूसरे से बिछड़ना पड़ता है। लेकिन क्यों ऐसा होता है, ये सवाल सबके मन में होता है, लेकिन ये सवालों की सही जवाब सबको पता नहीं होता। आज की कहानी रुलाने वाली लव स्टोरी भी कुछ ऐसी है, जो प्यार में भरोसा और विश्वास की एक सच्चा प्यार करने वाला पायल और रेशु की दुख भरी दास्तान। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पायल और रेशु के रिश्ते में विश्वास नहीं था? क्या उन दोनों एक दूसरे से भरोसा नहीं करता था? आखिर ऐसा उन दोनों के रिश्ते के बीच ऐसा क्या हुआ था जो एक दूसरे से जुदा होना पड़ा? तो चलिए जान लेते हैं इन दोनों प्यार करने वालों की पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती साल 2008 में पश्चिम बंगाल के एक छोटा से गांव में, जहां पायल और रेशु की दो परिवार एक ही मोहल्ला में रहता था। पायल और रेशु की घर बस 5 मिनट की दूरी पर था। दोनों बचपन से ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दोनों की परिवार माध्यम परिवार से था। दोनों बचपन से ही एक स्कूल में पढ़ते थे। वह दोनों की दोस्ती इतना गहरा था कि वह दोनों स्कूल में एक साथ जाते थे और स्कूल से लौटते वक्त एक ही साथ लौटते थे। दोनों में खेलना कूदना लड़ना झगड़ना ये तो रोज की बात थी। दोनों की परिवार के बीच भी अच्छे मेल था, इसलिए दोनों की परिवार से उन दोनों की दोस्ती से कोई ऐतराज नहीं था। अब दोनों प्राथमिक स्कूल से हाई स्कूल में एक ही साथ एक ही स्कूल में भर्ती हुआ। वह दोनों पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे थे, इसलिए वह दोनों ही अच्छे अंकों से 10वीं क्लास पास कर लिया। अब वह दोनों बड़े हो चुके थे। बुरा भला का समझ उन दोनों में आ चुका था, लेकिन उन दोनों के बीच सिर्फ एक अच्छी दोस्ती ही थी। प्यार की सिलसिला अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था। जब वो दोनों 10वीं पास करने के बाद 12वीं में भर्ती हुआ, तभी उन दोनों के साथ में उन्हीं का क्लास में एक ऋषिकेश नाम का एक लड़का भर्ती हुआ। ऋषिकेश थोड़ा आमिर परिवार का लड़का था। कुछ दिन जाने के बाद पायल और ऋषिकेश से थोड़ा बातचीत करने लगा था, लेकिन ऋषि पहले पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब देखा कि उन दोनों मिलना जुलना थोड़ा बाद गया, तब से ऋषि उन दोनों पर थोड़ा नजर रखने लगा। देखा जाए तो ऋषि ने पायल को मन ही मन में बहुत प्यार करता था, लेकिन पायल उसे प्यार करता है कि नहीं वह ऋषि को पता नहीं था। पायल और ऋषिकेश की जब ऋषि एक साथ देखता था तब ऋषि मन ही मन में जलता था। जलन तो होने ही वाला था, क्योंकि ऋषि पायल से प्यार जो करता था। इस दुनिया में कौन ऐसा है जो अपने प्यार को दूसरे के देखना चाहता है? कोई नहीं। बस ये ऋषि भी उन्हीं में से एक था। ऋषि को भी पायल और ऋषिकेश का मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था, और ये बात पायल भी नोटिस की थी, क्योंकि कि पायल जब भी ऋषि से बातें करने के लिए आते थे तब पायल को थोड़ा गुस्से से बातें करता था। पायल को लगा कि ऋषि पहले की तरह नहीं है, कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। एक दिन पायल ऋषि से पूछा, ऋषि क्या हुआ, मुझसे तुम ठीक से बात नहीं कर रहे हो? मैंने कोई गलती कर दिया क्या? ऋषि ने कहा, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं। पायल ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें बचपन से बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। बोला ना बोलो ना, क्या बात है? लेकिन उस दिन ऋषि ने कुछ नहीं बताया। पायल ने ठान ली थी कि कल ऋषि से बुलवाकर ही रहूंगा कि दरअसल बात किया है। अगले दिन जब वह दोनों स्कूल में आया तो सबसे पहले पायल ने ऋषि को कहा, ऋषि क्या हुआ, अभी तुम्हें बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्लास नहीं करूंगा। पायल ने बार बार कहने पर ऋषि ने बता ही दिया कि तुम्हारा और ऋषिकेश का मिलना झूलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पायल ने पूछा, क्यों? ऋषि ने कहा, पता नहीं, मगर मुझे पसंद नहीं है। पायल ने कहा, क्यों, जलन है? ऋषि ने कहा, जलन किस बात की, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता। पायल ने कहा, ऋषि मैं और तुम बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझते भी और जानते भी हैं। तुम्हें क्या लगता मेरी और ऋषिकेश के बीच कुछ चल रहा है? ऋषि ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या पसंद है, क्या तुम्हें पता है? नहीं ना। पायल ने, ऋषि जो भी बोलना है साफ साफ कहो, ज्यादा घुमा फिर कर बात मत करो। ऋषि ने कहा, तो सुनो, मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी के साथ देखता हूँ तो मुझे। पायल ने हंसते हुए कहा, बुद्धू में भी तुम्हें चाहती हूँ और तुमसे अच्छा हमसफर मुझे और कहाँ मिलेगा, पागल। और रही ऋषिकेश के बात, वह सिर्फ मेरा एक दोस्त है और कुछ भी नहीं। मैं तो तुम्हारे अंदर छुपी हुई मेरी प्यार को देखना चाहता था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो।
क्योंकि मुझे पता है कि एक सच्चा प्यार करने वाला आशिक उसके प्यार को किसी के साथ देखना पसंद नहीं करता। वह दोनों अपने प्यार को पाकर बहुत बहुत खुश थे। बचपन से ही वह दोनों अच्छे दोस्त, अब दोनों की रिश्ता प्यार में बदल चुका था। उन दोनों की रिश्ता और भी गहरा हो चुका था। अब पायल और रेशु की प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। पायल और रेशु एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करते थे। पायल और रेशु दोनों ही कॉलेज में अच्छे से पास हो गया था और कॉलेज से पास होते ही वह दोनों अपने खुशहाल जिंदगी को लेकर ढेर सारे सपने सजाए थे। लेकिन उन दोनों को क्या पता था कि उन दोनों की खुशहाल जिंदगी के सपने के बीच एक भयानक तूफान आने वाला है और ये तूफान दोनों की दिल को झकझोर देने वाला है। लेकिन सवाल है कि पायल और रेशु की जिंदगी में कौन सा तूफान आए थे जो दोनों की दिल में इतना गहरा चोट पहुंचा और दोनों अलग हो गए। रेशु की प्यार की दुख भरी दास्तान की दूसरा भाग और आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्यार की रिश्ते एक ऐसा मधुर बंधन है जो विश्वास और भरोसे के ऊपर टिका रहता है। क्योंकि प्यार जबरदस्ती से नहीं किया जाता है, प्यार की रिश्ते दोनों की मन का इच्छा अनुसार होता है। लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो प्यार की सही मतलब के बारे में पता नहीं होता और वह प्यार में विश्वासघात करने बैठता है और सामने वालों की दुख की कारण बन जाता है। इसलिए दोस्तों, सच्चा प्यार की कदर करना सीखो, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ नसीब वालों को ही मिलता है। अगर आप भी नसीब वाला बनना चाहते हैं तो अपने प्यार की कभी भी भरोसा मत तोड़ो। आज की कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और स्टोरी की दूसरा भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।